तो वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑन एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। मेरा नाम नीरज परमार और आज की इस खूबसूरत से लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं बिना किसी मौज मस्ती के। तो पहला क्वेश्चन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आयन। इन सभी आयन की एटॉमिक आयनिक रेडियस बतानी है कि किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। तो मैं आपको पहले ट्रेंड बता दूं कि जो जनरल ट्रेंड रहता है आयनिक रेडियस हो या एटॉमिक रेडियस हो, तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उसके कारण अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा और एटॉमिक और आयनिक दोनों रेडियस कम हो जाएगी। टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती है। हमारी नंबर ऑफ शेल्स मतलब ऑर्बिट बढ़ जाएगी, तो एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस बढ़ जाएगी। अब ये कैसा है, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन। टॉप टू डाउन जाने पर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती है, इसलिए हमारा आयनिक रेडियस भी टॉप टू डाउन बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा किसका होगा, सीजियम का, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, देन सोडियम, देन लिथियम आयन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी टॉप टू डाउन जाने पर आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस दोनों ही बढ़ती है। तो उसके कारण क्या होगा, आयोडीन की नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा रेडियस आयोडीन की हो जाएगी, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन आयन। अब देखते हैं N3-O2-, F-, सोडियम प्लस, Mg2+ और एल्यूमिनियम 3+। तो ये कैसी स्पेसीज है हमारी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होती है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ऐसी स्पेसीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम है वो हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होती है। अब देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, तो इसका Z कितना हो चुका है, अब ये हो चुका है 10। मतलब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके पास भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। यहाँ पर भी फ्लोरीन का 9 होता है और एक इसने ले लिया है तो 10। सोडियम का 11 होता है, एक डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 10 बचे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम 12 होता है, अब यहाँ पे 10 बचे, और एल्यूमिनियम 13 होता है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 बचे। तो ये कैसी स्पेसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, देखो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अब इलेक्ट्रॉन तो सबके पास बराबर है, तो अट्रैक्शन फोर्स उन इलेक्ट्रॉन पर सबसे ज़्यादा उसी का लगेगा जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा रहेगा। तो एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस उसकी सबसे कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा लग रही है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा लगे, और जितना ज़्यादा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ जाएंगे और आयनिक रेडियस कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास, एल्यूमिनियम के पास, तो सबसे कम इसकी हो जाएगी, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम प्लस, फिर फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन 2- और नाइट्रोजन 3- की सबसे ज़्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी आयनिक रेडियस इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज उतना ज़्यादा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में उतनी कम आयनिक रेडियस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। फॉस्फोरस 3-, सल्फर 2-, क्लोरीन माइनस, पोटेशियम प्लस और कैल्शियम 2+। तो ये भी अपनी क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। इनके भी जो जेड है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कितने, फॉस्फोरस का कितना होता है 15। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन और आ चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 18। सल्फर का 16 होता है, 2 और आ चुके हैं तो 18। क्लोरीन का 17 होता है, एक और आ चुका है तो 18। और पोटेशियम का 19 होता है, एक इसने डोनेट कर दिया है, तो अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 18। कैल्शियम का 20 होता है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं, और अब इसका पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 18। तो ये भी अपनी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम एटॉमिक रेडियस। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो सबसे कम एटॉमिक रेडियस इसकी हो जाएगी, आयनिक रेडियस इसकी हो जाएगी, फिर देन इसकी, देन इसकी, देन इसकी। जिसके पास नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा उसकी
आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और सीजियम। तो ये देखिए कार्बन अपना सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, कौन सी, सेकेंड पीरियड से। सल्फर और एल्यूमिनियम दोनों अपने थर्ड पीरियड से बिलोंग करते, थर्ड पीरियड। और सीजियम अपना सिक्स्थ पीरियड से बिलोंग करता है, कौन सी, सिक्स्थ पीरियड। तो देखिए टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती है, उस कारण से क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। तो अब देखिए ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है और ये सिक्स्थ पीरियड है। तो आपको पता चल रहा होगा कि सिक्स्थ पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा रहेगी, तो सबसे ज़्यादा तो इसकी रहेगी, ठीक है, और सबसे कम रहेगी सेकंड पीरियड वालों की, ठीक है। अब सल्फर और एल्यूमिनियम में देखना, क्योंकि दोनों ही थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब देखिए सल्फर, सल्फर का क्या है एटॉमिक नंबर, सल्फर है 15, सॉरी सल्फर का 16 है और एल्यूमिनियम का 13 है। अब सेम पीरियड में कभी देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी। तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने के कारण इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसके पास अट्रैक्शन फोर्स इस पर ज़्यादा लगेगा। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका होता है 16। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। तो ये भी लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड फॉलो करेगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, बोरोन की, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, सॉरी सबसे ज़्यादा हो जाएगी अपने डस्टर कहाँ गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा हो जाएगी अपनी लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो बोरोन की रहेगी, फिर कार्बन की, ठीक है, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, और फ्लोरीन की सबसे कम। बट नियोन क्या है, अपना नोबल गैस है, इनर्ट नोबल गैस, मतलब इनर्ट गैस है या फिर नोबल गैस है। तो उसके कारण क्या होगा कि ये वंडरवाल रेडियस बनाता है, वंडरवाल रेडियस बनाता है। तो वंडरवाल रेडियस दो मॉलिक्यूल के बीच में बनती है, उसके कारण सबसे ज़्यादा रेडियस होती है वंडरवाल रेडियस। तो एक्सेप्शनली नोबल गैस की सबसे ज़्यादा हो जाती है अलोंग द पीरियड, उनके पीरियड में नोबल गैस की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा हो जाती है। और टॉप टू डाउन भी यही ट्रेंड फॉलो करेगा। तो मैं समझता हूँ आपका लिए ये क्वेश्चंस बहुत यूज़फुल रहेंगे, सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।